कोरोना का टीका लेने के अंदरून 14 घंटे हेल्थ वर्कर की हुई मौत। टीके से मौत का कोई ताल्लुक नहीं, महकमे सेहत के इदारों की वजाहत। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि सेहत आमा के मामले में तेलंगाना को मुल्क भर में मॉडल बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद में जेएनएम वैली में वैक्सीन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी कायम करने की अपील करते हुए मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन को केटीआर ने लिखा खत। रियासत भर के तमाम महकमों में तमाम अहल मुलाजमीन के लिए तरक्कियों का अमल शुरू हो चुका है। आबकारी सेहत और खेल के वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने कालेश्वरम मंसूबे पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि हजारों करोड़ रुपए नए डिजाइन करने के नाम पर लूटे जा रहे हैं। नागर कर्नूल और वनपर्ती के दरमियान डिपो से रखने वाली आरटीसी बस भेड़ों का लोड ले जाने वाली डीसीएम से टकरा गई, जिसमें 12 मुसाफिर और डीसीएम ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। दिल दहला देने वाले वाकये में एक बाप ने हालत नशे में नौजायदा को छीनकर उसको हलाक कर दिया। ये वाकया एपी के जिले प्रकाशम में पेश आया। बंगाल में पोलिंग स्टेशनों की तादाद 1 लाख से ज्यादा होगी। मरकजी फोर्स के जवान भी बड़ी तादाद में तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने दी जानकारी। रवा साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की परेड में हिंदुस्तानी फिजाया की पहली 3 खवातीन फाइटर पायलटों में से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट भवना खान शामिल होंगी। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल से वाबस्ता 20 मजहबी रहनुमाओं ने वफ्द कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से 2 घंटे मुलाकात। इस मौके पर दरगाहों की अहमियत और तरक्की पर तबादले ख्याल किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी से मुताल्लिक तमाम फाइलों को जारी करने का किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश की वजीर अंदिप स्वरूप शुक्ला ने मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को इस्लामी दहशत करार दिया और कहा कि उनकी रियासत में असम इंतखाबात के बाद उन्हें बांग्लादेश में पनाह लेना पड़ेगा। जांच पैनल ने दावा किया है कि कोरोना के लिए चीन और WHO जिम्मेदार। दोनों के झूठ की वजह से मिट गई लाखों जिंदगियां। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने खालसा पंथ के बानी गुरु गोविंद सिंह के यौम पैदाइश पर मुल्क के अवाम को पेश की नेक ख्वाहिशात। मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी टीका लगाने की मुहिम शुरू होने के 5 दिनों बाद हिंदुस्तान ने पड़ोसी मुल्क भूटान और मालदीव को कोविड के सिलसिले में बिलतरतीब 1.5 लाख और 1 लाख टीके भेजे। चार साल की मुद्दत में ट्रंप ने तशद्दुद, बदउनवानी और अपने अवाम को दुनिया के लिए मसाइल पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। ईरानी सदर हसन रूहानी का इल्जाम। बहरुल काहिल में चीन की बढ़ती मुदाखलत पर जापान ने सख्त मुखालिफत का इजहार किया और इस पर काबू पाने के लिए हिंदुस्तान का ताउन को अहम खतरा करार दिया है। सबकदोश होने वाली अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने चीन पर इल्जाम लगाया कि वो यगयोरों और वहां की असल मुस्लिम कम्युनिटी को दबाकर नस्ल कशी कर रही है।